नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अत्यधिक गर्मी के दौरान दोपहर के समय इन पर रहेगा प्रतिबंध। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम भजनलाल शर्मा का एक्शन मोड, जेजेएम घोटाले की जांच तेज, 150 इंजीनियरों पर गिरेगी गाज। जिला उपभोक्ता आयोग ने हाउसिंग बोर्ड को चेताया, लगातार 62,000 का जुर्माना। देहरादून में बादल फटने से सांग नदी में बाढ़, 26 राज्यों में आंधी तूफान बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान सरकार ने पशुधन के संरक्षण और कल्याण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अत्यधिक गर्मी के दौरान दोपहर के समय भारवाहक पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी जिलों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश भेजे गए हैं। शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे लू जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में घोड़े, गधे, खच्चर, भैंस और बैल जैसे भारवाहक पशुओं को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच कार्य में लेने से उन्हें हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और मौत जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही पूरे प्रदेश में लगभग 1,43,00,000 बिजली कनेक्शनों पर मुफ्त स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाना है, जिसके तहत प्रीपेड विकल्प चुनने पर बिजली की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी आएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं, चाहे वे घरेलू हो, कृषि संबंधी हो या वाणिज्यिक, सबको स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने फैसला लिया है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में जयपुर समेत 5 जिलों में बिना काम श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल को 50 करोड़ रुपए के भुगतान की जांच बंद नहीं होगी। इसके साथ ही 55 करोड़ का फर्जीवाड़ा मामले में 150 इंजीनियरों पर गाज गिर सकती है। बिना काम 55 करोड़ का भुगतान जांच बंद करने की तैयारी की खबरों के बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्शन लिया है। जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि आवासन मंडल को फ्लैट की अनुमानित कीमत में 10% से अधिक की बढ़ोतरी का अधिकार नहीं है। इस मामले में अनुमानित कीमत से 66% राशि अधिक वसूल की और आवंटन में भी 3 साल की देरी हुई। आयोग ने इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और सेवा दोष मानते हुए आवासन मंडल पर 62,000 का जुर्माना लगाया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के 26 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने यूपी, बिहार में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है। वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ हिस्सों में तेज बारिश होगी, लेकिन अधिकतम तापमान में और ज्यादा गिरावट होने की संभावना नहीं है। उधर जयपुर में रविवार को बिजली गिरने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। सीकर में तेज बारिश के चलते जलभराव हुआ। सुप्रीम कोर्ट आज क्लैट यूजी 2025 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के मार्कशीट्स के रिवीजन करने के फैसले का पीड़ित है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को क्लैट यूजी 2025 की मार्कशीट रिवाइज करने और 4 हफ्तों के अंदर फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट दोबारा पब्लिश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। जस्टिस BR गवई और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला लिया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली से राजस्थान के बीच नमो भारत ट्रेन चलाने के लिए नई DPR तैयार कर ली है। DPR के अनुसार दिल्ली के सराय काले खां से गुरुग्राम होते हुए राजस्थान के नीमराना तक नमो भारत ट्रेन चलेगी। नई DPR हरियाणा सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। जानकारी के अनुसार नई DPR मंजूरी के लिए हरियाणा सरकार को भेजी गई है। अगर ये DPR पास हो जाती है तो अनुमान है कि साल 2031 तक नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 35,743 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। जयपुर पुलिस ने नीट एग्जाम में डमी कैंडिडेट्स गैंग के 5 मेंबर को अरेस्ट किया। कन्नी विहार थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एग्जाम के फेक डॉक्यूमेंट्स, ब्लूटूथ डिवाइस सहित एडवांस के लिए 50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। डीजीपी अमित कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली की ओर से नीट यूजी परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक किया गया था। मुखबिर से सूचना मिली कि कर्णी विहार इलाके में जगदम्बा नगर धपास स्थित ABD प्रिंस टाइम के फ्लैट पे 3-4 लड़के रहते हैं। वे नीट पेपर में फर्जीवाड़ा कर अनुचित साधनों का यूज कर एग्जाम के पास लाभ लेने के प्रयास में है। पुलिस टीम ने फ्लैट पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में रविवार को एक लापरवाही सामने आई है।
झुंझुनू शहर के पीरू सिंह राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर एक छात्रा परीक्षा के बाद गलती से अपनी OMR शीट की कार्बन कॉपी भी अपने साथ ले गई, जबकि इसको भी OMR शीट के साथ जमा करवाना था। केंद्र अधीक्षक से जवाब मांगा गया। 2 शिक्षकों की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। छात्रा ने बताया कि उसने यह सोचा कि एक कॉपी साथ ले जानी है और एक जमा करवानी है, गलती से वह साथ ले गई। इस मामले में शिक्षकों की लापरवाही मानी जा रही है। जयपुर में फिटनेस पार्क, मॉल और रेजिडेंशियल स्पेस बनाने के लिए 2500 पेड़ काटे जाएंगे। इनमें बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ भी शामिल हैं। लोग यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को भी लोगों ने तारों की खूंट इलाकों के तरुछाया नगर में ढोल का बाड़ वन क्षेत्र के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने काली पट्टी बांधकर फिटनेस पार्क बनाए जाने और एक दिन पहले कार्यकर्ताओं को पुलिस के पकड़ने का विरोध किया। दरअसल जयपुर में एयरपोर्ट के पास तारों की खूंट इलाके में ढोल का बाड़ क्षेत्रों में रीको की ओर से फिटनेस पार्क और PM यूनिटी मॉल बनाया जाना है। बांसवाड़ा में ACB की ओर से रिश्वत लेते हुए दलाल के साथ गिरफ्तार किए गए राजतालाब CI दिलीप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बीते दिनों ACB की टीम ने 2,50,000 रुपए की रिश्वत लेते वकील को गिरफ्तार किया था। इसमें CI की संलिप्तता सामने आई है। इस पर उसी दिन दाहोद रोड स्थित पुलिस लाइन में राजतालाब थाने में CI दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में ACP हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि तत्कालीन CI दिलीप सिंह को निलंबित करते हुए मुख्यालय रिपोर्ट भेज दी है। ACB की कार्रवाई के दौरान राजतालाब थाने का कांस्टेबल श्रवण कुमार फरार हो गया था। श्रवण ने पीड़िता के घर पर ACB की कार्रवाई के बीच में नोटिस चस्पा किया था। जयपुर में 700 से लेकर 800 बच्चों के बैठने की क्षमता वाली एक लाइब्रेरी ऐसी है जहां वे बिना किसी शुल्क औपचारिकता के सुकून से बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। यह लाइब्रेरी है मालवीय नगर स्थित प्राकृतिक भारती अकादमी के परिसर में। यहाँ न ID की अनिवार्यता है, न रजिस्ट्रेशन की, न किसी तरह की फीस ली जाती है। 3 मंजिला भवन के 4 हॉल व गैलरी गार्डन में करीब 68 पेड़ों की छाया में डॉम में स्टूडेंट पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं व नोट्स बनाते देखे जाते हैं। यहाँ सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पढ़ाई की सुविधा है। राजस्थान के कई इलाकों में रविवार रात से बारिश का दौर जारी है। पाली जिले के सादड़ी में आज सुबह अरावली की पहाड़ियों में स्थित एक मंदिर से झरना बह निकला। भीलवाड़ा पाली में बारिश के साथ ओले गिरे। जालोर में तेज हवा के कारण टेंट गिर गया। जोधपुर बाड़मेर में सुबह तेज हवा चली और कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। वहीं जयपुर में भी सुबह से ठंडी हवा चल रही है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, पाली शहर, रानी, सोजत, बाली, रोहट और देसूरी में रविवार रात से सोमवार सुबह तक बारिश होती रही। बीते 24 घंटों में चूरू जिले के राजगढ़ और तारानगर, जैसलमेर, पोकरण, चांचना, मोहनगढ़, श्रीगंगानगर के घटसाना, अनूपगढ़, बीकानेर के पुंगल, नोखा व कोलायत में बारिश हुई। बीकानेर शहर में जलापूर्ति के दौरान सीधे बूस्टर लगाकर पानी खींचने वाले उपभोक्ताओं को बूस्टर जब्त किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी सोमवार से औचक निरीक्षण करेगी। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता खेमचंद सिंगारिया ने बताया कि ग्रीष्मकाल में नहरबंदी के मद्देनजर वर्तमान में एक दिन छोड़कर एक दिन जलापूर्ति की जा रही है। इस दौरान कुछ उपभोक्ताओं जलापूर्ति के दौरान सीधे ही बूस्टर लगाकर पानी खींचने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। इस कारण अंतिम छोर पर बैठे उपभोक्ताओं तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। आज सोमवार 5 अप्रैल को एक बार फिर सोने की कीमतों में तेजी का दौर जारी है, जबकि चांदी में गिरावट आई है। खबर लिखे जाने के समय तक सोने का भाव 0.52% की तेजी के साथ 93,116 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी में मामूली गिरावट के साथ 94,050 रुपए प्रति किलो पर है। सोना खरीदते समय ध्यान दें कि उस पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हॉलमार्क जरूर हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।